गवर्नमेंट तो हम सुनते हैं भाई, देखी कभी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या होती है। दर्द होता है कभी कभी, कुछ भी सहूलत नहीं है। डूब बनना चाहिए उसको तो वो भी नहीं आया इधर अभी तक। और यहाँ जो है उनके घर हैं, उनके मकान हैं, हमें शर्म आती है। हम सिंधियों को अपील करते हैं इनको वो ना करें। हर एक को आगे आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं हैदराबाद का रुख कर चुके हैं। इसी हवाले से आज हम हैदराबाद के इलाके कासमाबाद के गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे भी रही है या नहीं। ये आपकी सारी सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रही। क्या नाम है? अब्दुल हमीद सुमरो। हमीद साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम मेड़ के गांव काजी अरफ से। कितने लोग यहाँ ठहरे हुए हैं? 300 तक हो जाएंगे। पहले 214 थे और 9 फैमिलियाँ रात आई हैं हमारे पास। तो ये सारे मेहड़ के लोग हैं? सब एक ही गांव के मेड़ के लोग हैं, काजी अरफ के। किस तरह पता चला आपको यहाँ के कॉलेज का हैदराबाद में जब आप पहुँचे? हम पहले तो जामशोरो जब पहुँचे, पहले तो हमें 2 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। हमने किराए की 2 कोच की हुई थी और ये सब दिहाड़ी पे कमाने वाले लोग हैं, मज़दूर किसान लोग हैं। तो जैसे ही इमरजेंसी वहाँ अनाउंस हुई और गांव में पानी आना शुरू हुआ तो किसी के पास किराया नहीं था, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो वो किसी ने जेवर भेजे, किसी ने उधार लिए किसी से, किसी ने घर का अनाज बेचा जाके आधी कीमत पे। और जब हम यहाँ जामशोरो पहुँचे तो हमने वहाँ गाड़ियाँ रोकी तो वहाँ सड़क पे पूरी बाईपास पे जो है लोग बैठे हुए थे। तो हम पर्देदार लोग हैं और पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं ये सारी। हम आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फिराम यूनिवर्सिटी जामशोरो और सब हम पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, टीचर हैं हमारे साथ जो वहाँ प्राइमरी स्कूल का हमारे गांव का हेड मास्टर है। और हमारे औरतें जो हैं वो कोई बच्ची जो है इंटर में पढ़ रही है, कोई मैट्रिक कर रही है। ये सारे बच्चे आपके सामने खड़े हैं, ये सब स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वहाँ हमने देखा कि हम अब कहाँ जाएँ। फिर वहाँ लोगों ने बताया कि हैदराबाद में कॉलेजों में जो है लोग वहाँ सैलाब वाले हैं, आप वहाँ चले जाएं। जब हम यहाँ आए, गर्ल्स कॉलेज है यहाँ कासमाबाद में, वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी वो एक तो पानी था उसमें बहुत बड़ा, और जब अंदर गए तो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ हमें मिले। अच्छा, वहाँ ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे लोग? बैठे हुए थे। हम जब वहाँ से वापस लौटे तो हम उसी तरकीब से हाउस के थोड़ा पीछे वहीं पर हम बैठ गए कि अब हम कहाँ जाएँ। परेशान बैठे थे तो हाउस सामने था, तो हाउस से जो है कुछ बंदे आए हमारे पास कि आप कहाँ से आए हो। फिर हमने बताया कि मेयर से आए। उन्होंने कहा कि फिर जगह नहीं है यहाँ पे, किराए के लोग हैं या क्या करो। हमने कहा कि हमारे पास वही था जो किराया देकर यहाँ पहुँचे हैं। तो फिर वो हमें यहाँ लेकर आए। 8 दिन से ऊपर हो गए हम। तो यहाँ हमें तो सिंध गवर्नमेंट का कोई भी एक जो इनका रेवेन्यू का कोटवार होता है ना, वो भी हमारे पास नहीं है। MP MNA या यहाँ का हद का जो नाज़रीन, ये जाम खान शोरो साहब का इलाका है। 8 दिन से आपके पास हुकूमती को सूबाई हुकूमत से कोई बंदा नहीं आया? कोई नहीं आया। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? यहाँ जो है एक तो कॉलेज का जो स्टाफ है वो हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहा है। टीचर साहबान जो हैं वो अपनी जो है वो डोनेशन कलेक्ट करके चाय वगैरह हमारे बच्चों को बिस्किट वगैरह देते हैं। और ये जो मोहल्ले के लोग हैं ये हमारे बच्चों को और औरतों को आके वो छोटी छोटी चीज़ें देते हैं जिनसे बच्चे खुश हो जाएं, और दूध वगैरह देते हैं। इनके जो इलाके हैं मेहड़, वो तकरीबन डूब चुका है। जनूबी पंजाब डूब चुका, बलूचिस्तान में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, सिंध जो है उसमें भी इतना बड़ा सैलाब आया है। JDC वालों का, सैलानी वालों का, ये जो मुखैर हज़रात हैदराबाद या मुख्तलिफ जो पेरिफेरी से बिलोंग करते हैं, इन मुखैर हज़रात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है हमें खाना पहुँचाना। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी जो अवाम है उसको रिलीफ दें, उनको खाना पहुँचाएँ। हालांकि हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं। आप बाकी मिसाल देते हैं दूसरे ममालिक की, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, दूसरे ममालिक में आप चले जाएँ, वहाँ देखें वो अवाम को इतना रिलीफ देते हैं। उनके बच्चों के पैम्पर, दूध तक का ख़र्चा गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन हम पैम्पर, बच्चों का दूध नहीं डिमांड कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए। इसको भाई बहुत जो का बुखार था, इसको जो का ना यहाँ इंजेक्शन लगवाई थी, उसके लिए ये ख़राबी हो गई है।
इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर बाग की सहूलत नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास, इसकी दवा कराएं। मेरी बहन है सिस्टर, उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार है, उसका अभी पैसा नहीं हमारे पास जो उसका ट्रीटमेंट जितने आप लेके आए थे वो सारे किराए में लग गए? नहीं, हमारे पास किराया नहीं था। फौजी ने हमारे को शहर से गांव से निकाला, गांव डूब गया हमारा सारा, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसने हमारे को निकाला इधर भेजा यहाँ पे। हमारा आता है मानी कुछ भी नहीं खाता है, एक पैसे वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, बीमार पड़े लोग क्या करें। कोई मेरा बच्चा है ये बीमार है, मैं बीमार हूँ, ये देखो एलर्जी, गंदे पानी से हम आए हैं ना, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हम बीमार हैं, हमें डिलीवरी के टाइम में दर्द होता है, कभी कभी कुछ भी सहूलत नहीं है। काफ़ी 2 दिन से हम परेशान थे, अब यहाँ 2 दिन हुए हैं, हमें 3 आए। जब एक माँ खुद जो है वो ठीक नहीं होगी तो बच्चे को कैसे उसकी देखभाल करेगी? कम से कम यहाँ ना मेडिसिन पहुँचाई जाएं। यहाँ लोग परेशान हैं, लोग जो हैं डोनेशंस कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो, मैं मानता हूँ हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है तस्लीम कर लिया कि वो रिलीफ दे रही है आवाम को, सलाह मुतासिरीन को अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन ये लोग, इनका कसूर क्या है? ये लोग जो यहाँ पड़े हैं, यहाँ मेडिसिन्स नहीं है, लोग बीमार हैं, यहाँ लाइट नहीं है, ये पंखे जो हैं बंद पड़े हैं, ये लोग मुंतज़र हैं आपके, यहाँ लोग बीमार हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? मुहर्रम खान। मुहर्रम खान साहब, कैसे हैं आप? हम ठीक नहीं है, तबीयत सही नहीं है। हम और गए थे अस्पताल, उधर उसने 5 बोतल चाड़ने 4,500 उसने हमको लिए। हमारे पास पैसे नहीं थे, बड़े मार्ट मिट को उसको 500 उसको उसने दिए। अन्य हमारी तबीयत सही नहीं है, इधर कोई नहीं है रिश्तेदार को, न मार्ट मिटे। हम आप 500 देखते हैं हमको, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सैयद आसिम अब्बास नकवी, शिया उलमा कौंसिल ज़िला जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ ये ज़िले सदर हैं और ज़िले के जो बाकी उहदेदार और हमारे तालका कासमाबाद के उहदेदार। माशाल्लाह पहले दिन से ये हमारे साथ बेहतरीन जो है काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे पास खुश्क जो खुराक थी, जो इसमें जूस वगैरह, दूध, चने, खजूरें, वो अभी भी हमारे पास हैं। वो भी हम ऐसी जगहों पे, जैसे टंडो हैदर हो गया, जो ऐसी जगह पे जहाँ खाने का उनको मसला हो रहा है, वहाँ पे पक्के पकाए खाने और इस तरह की चीज़ें, जो बच्चे वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे जमात की तरफ से कायदे मोहतरम सैयद साजिद अली नकवी साहब की हिदायत पर हम ये सब काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों पे मुसलसल हम ये काम कर रहे हैं। सर, सूबाई हुकूमत को और जो मुखय्यर हज़रात हैं हैदराबाद के, ये बेचारे जो सैलाब मुतासरीन हैं, ये इनकी मदद के मुंतज़र हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको पूरी डिटेल बताई कि हर एक को आगे आना चाहिए, ठीक है ना। और हम सिंध हुकूमत को भी, सीएम साहब को भी, अभी आज सीएम साहब 7 गए, वहाँ का सुना है कि वहाँ शिगाव पड़ने वाला, तो वहाँ वैसे तो मौजूद सीएम साहब खुद काम कर रहे हैं। बाला डीसी साहब भी यहाँ पे अपने इंतज़ामिया से, अभी भी देखें अभी गाड़ियाँ भर के आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, तो ये भी मुसलसल यहाँ खाना लेके आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे कायद ने हमें हुक्म दिया है, हम उसकी तरफ अपना काम करें शिया उलमा काउंसिल प्लेटफॉर्म से, और जो भी होगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। खुदारा इनकी मदद की जाए। मैं ज़िले इंतज़ामिया से, सूबाई हुकूमत से, जाम खान शोरो साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये जाम खान शोरो साहब का इलाका है। मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हैदराबाद के मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बार बार मुखय्यर हज़रात से मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि वो यहाँ के इलाका मकीन है, गवर्नमेंट तक ये शायद जो पैगाम है या प्रोग्राम है वो लेट तक पहुँचे, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने होती हैं। जो हैदराबाद के जो इलाका मकीन है, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो यहाँ आएँ, इनकी आके हालत देखें। ये आपकी राह तक रहे हैं। यहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है, यहाँ खाने की ज़रूरत है, यहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है, यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ मच्छरदानियाँ रिक्वायर्ड हैं। बहुत सी यहाँ कमियाँ हैं जो मुझे नज़र आई हैं और आपको सारी सूरत हाल दिखा रहे हैं। कैमरामैन अजीम सिद्दीकी के साथ अली रिजवी को प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी से दीजिए इजाज़त। एक नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।